हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। टोटल लेंगे हम 5 कार्ड मेजर अरकाना से। किसी एक कार्ड को गेस करना हो अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि किस कार्ड को आपने गेस किया था। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। किसी भी तरह की पूजा माला, जाप माला धारण करने के लिए, माला, रुद्राक्ष, कुछ भी अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे, जो अभी नंबर मैंने बताया, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जय हो शिव शक्ति। 5 कार्ड एंजल्स, द वर्ड विद द चैरियट, हर्मिट, हेरोफेंट, द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक से है द फूल। सो गाइज, कलेक्टिव लेवल पे साइन की बात करें सो वी हैव ऑल द साइंस हियर। द वर्ड की एनर्जी है, बट ऑल साइंस में भी जो मेजर लेवल पे आए हैं वो है कर्क राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि, मीन राशि। इंग्लिश में टॉरस, वर्गो, कैंसर, पाइसेस एंड एक्वेरियस आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें सो एनर्जी इज़ वेरी काम, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी है। एनर्जी ऐसी है कि या तो बिल्कुल ही शांत रहेंगे, अकेले रहेंगे, शांत अपने ही अंदर आत्मचिंतन, आत्ममंथन करते नज़र आ रहे हैं। डीपली जो थॉट्स क्रिएट करेंगे उस पर डीपली एनालिसिस करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरी प्लानिंग करेंगे और होपफुल भी हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल शांत हैं, बिकॉज ये होपफुल तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ उसके उल्टा ही हो रहा है, सब कुछ उसके उल्टा ही हो रहा है, कुछ भी मेरे फेवर में नहीं हो रहा। तो अभी कोई स्टेप लेना चाहिए या शांति से बैठना चाहिए। कुछ लोगों के पार्टनर गुस्से में कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, कुछ लोग शांति से बैठकर पेशेंटली वेट करके सही समय पर अपनी जो भी इनकी स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई, देखते हैं एनर्जी ज़्यादातर क्या बताना चाह रही है। क्लैरिफाई कर दें ईच एंड एवरी कार्ड को। सबसे पहले द वर्ड, द वर्ड को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है विद टेम्परेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक से है टावर। सो जजमेंट, टेम्परेंस एंड टावर, कहीं ना कहीं तीनों मेजर अरकाना द वर्ड को क्लैरिफाई किए हैं। इन्होंने एक तरह से बहुत कोशिश की है चीज़ों को बैलेंस करने की, चीज़ों को फेवर में करने की, बट चीज़ें इनके हिसाब से हुई नहीं है मोल्ड। ठीक है, कई बार जैसा हम प्लान करते हैं वैसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि नाउ दिस इज़ द टाइम जब मुझे उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना होगा कि मैं कुछ चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मतलब जो चीज़ें लोगों को पचे ना, डाइजेस्ट ना हो, ऐसी चीज़ें करनी पड़े, ऐसे एक्शंस लेने पड़े जो सबके मन का ना हो। चैरियट, शादी से रिलेटेड डिसीजन इन्होंने ले लिया है। अगर शादी आप लोगों की नहीं हुई है तो शादी से रिलेटेड डिसीजन ले लिया है, और अगर शादीशुदा है तो उससे रिलेटेड डिसीजन ले लिया है कि मतलब इनको करना क्या है। हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। क्या सोच रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं।
मूव ऑन किससे करना चाह रहे हैं, किस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं? कार्मिक सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। जो डीले हो रहा है उसको अब ख़त्म करना चाह रहे हैं, जल्द एक्शन लेना चाह रहे हैं। और बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं, टेलीपैथिकली भी इंट्यूशन इनका बहुत पावरफुली वर्क कर रहा है। और ये जो भी रिलीज़ वाली एनर्जी है, जिस चीज़ को इन्होंने बहुत समय तक कोशिश किया है कि डीले किया है डिसीजन लेने में, वो डीले वाला प्रोसेस अब एंड हो सकता है। हेरोफेंट को हेरोफेंट ने ही क्लैरिफाई कर दिया विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आपके पार्टनर किसी ऐसी मैरिज में ट्रैप्ड हैं जहाँ पर ये खुश नहीं है, तो ये वहाँ पर डिवोर्स लेकर निकल सकते हैं या डिवोर्स लेने का प्रोसेस कर सकते हैं। अगर ये किसी ऐसे लोगों के बीच में है जहाँ पर ट्रेडिशनल वे में ही शादी होगी, रीति रिवाज से ही होगी, हमारे कास्ट कल्चर ट्रेडिशंस के हिसाब से ही होगी, लव मैरिज अलाउड नहीं है, तो ये वहाँ से निकल सकते हैं। और अगर शादी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों की मैरिज अच्छी है, आप दोनों के बीच में सब अच्छा है, बट कोई थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है या कर रही है आपके स्पाउस को, तो ये वहाँ से भी चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं। मतलब आर या पार, कि भाई मेरे साथ रहना है तो मेरे विजन के हिसाब से, मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से रहना होगा। अगर मैरिज में कोई और इंटरफेयर कर रहा है या कर रही है तो अभी सोच लो, अभी नहीं। एक तरह से ये क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या होप है आपके पर्सन? इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें बर्डन दें, जो भी चीज़ें अटका के रखें या जो भी चीज़ें नेगेटिव वाइब्स दें, उससे दूर हो जाओ। इसीलिए इसके बाद आया है द फूल। कुछ ख़त्म होगा तभी एक नई शुरुआत होगी। तो इन्हें ख़त्म करने में इंटरेस्ट ज़्यादा है। किस चीज़ को ख़त्म करने में? जिस सिचुएशन में स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, ये एनर्जी है यहाँ पर। द फूल, ये उसके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं जिसको इन्होंने मैनिफेस्ट किया है। किसको मैनिफेस्ट किया है? बहुत ज़्यादा है, आई नीड 1 कार्ड। किसको मैनिफेस्ट किया है या क्या मैनिफेस्ट किया है? जिसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दिए हैं, आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको स्पाई भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो उसके साथ ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जिसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो ये एनर्जी है गाइस आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे। फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त? सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है आपके पर्सन के? करंट फीलिंग्स, बॉटम ऑफ द डेक से है एक्सप्रेस योर लव। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? सबसे पहले तो देखिए आपके साथ जो कंपैटिबल इनका फीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल ये आपके साथ फील कर पाते हैं या कर पाती हैं। आपके साथ केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको बोलना नहीं पड़ता, आप समझ जाते हो, आप इनकी बहुत केयर करते हो, आप इनका बहुत रिस्पेक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा आप इनके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो। यहाँ पर हर लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे जो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, वो केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपने इनको लाइफ में बहुत गाइडेंस दी है। लाइफ में ये पहले आपसे मिलने के पहले इनका परसेप्शन काफ़ी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहा। अब आपके मिलने के बाद इनका परसेप्शन काफ़ी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। साथ ही साथ इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका कोई सॉलिड कनेक्शन है। आपसे दूर होना इनके लिए मुश्किल होता है, या पहले लव पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। स्पेशली आजकल का जो प्यार होता है कि भाई आज इनसे है, कल किसी और से है, परसों किसी और से है। मल्टीपल लोग रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं, मल्टीपल तरह की एनर्जीज़ हैं लोगों की, लोगों के थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। पहले इंसान एक व्यक्ति के साथ जीवन बिताने की सोचता था, अब लोगों के लिए
ये होता है कि मतलब कितने ज़्यादा लोगों के साथ तुम रह रहे हो या रह रही हो। तो इस तरह के जो थॉट प्रोसेस में चेंजेस हैं, कहीं ना कहीं इनका प्यार वार से बिलीव उठ चुका था, लेकिन आपके जैसा पार्टनर मिलने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, अभी भी लोग ऐसे हैं जो ट्रू लव करते हैं, अभी भी ऐसे लोग हैं धरती पर जो प्यार को निभाना जानते हैं। ठीक है, नाउ दे वांट कि अब मुझे चॉइस लेनी है तो मैं अपने हिसाब से ही लूँगा या लूँगी। अपने प्रेम को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको प्रपोज कर सकते हैं अगर अभी तक प्रपोजल नहीं दिया है तो, हर तरीके से। अभी हमने देखा मजिशियन को 4 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया था कि ये उस व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसका प्रपोजल ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या जिसका प्रपोजल इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और अब ये प्रपोज करना चाहते हैं। ये एग्जैक्ट एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। मेडिटेशन भी काफ़ी लोगों के पर्सन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे आप कह लो मंत्र जाप करना, बहुत ज़्यादा नाम जाप करना, बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। स्पिरिचुअल लाइन में थोड़ा आप देखेंगे, आध्यात्मिक रास्ते पर मंदिर में दर्शन करना, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना, इस तरह की चीज़ें आपसे मिलने के बाद इनकी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुई हैं। उसके पहले हो सकता है वो उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड ना रहे हों। तो काफ़ी चेंजेस आपने इनके लाइफ में ले आए हैं और ये चीज़ें ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसलिए इनको लगता है कि आप एक परफेक्ट पार्टनर हो इनके लिए। ये इनकी फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन हो सकता है नो कांटेक्ट वालों की तरफ? सारे मेजर अरकाना है क्या, कोई माइनर? ओके, एक माइनर पहले आया हुआ है, मैंने देखा नहीं था, मुझे लगा सारे मेजर ही हैं। सो 2 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, होप रखिए, इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। विद इन 2 days, 2 to 3 days बहुत सारे यूनियंस होंगे, और कुछ लोगों के लिए 2 to 3 आवर्स और 20 to 30 आवर्स। अभी थोड़ा आइसोलेटेड हैं, लेकिन फिज़िकली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। बहुत सारे लोग जो नो कांटेक्ट में हैं बहुत जल्द कांटेक्ट में होंगे। से थैंक यू टू यूनिवर्स, से थैंक यू टू मदर गाया, शो ग्रैटिट्यूड। यहाँ पर यूनियन एक्सपेक्टेड है, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल कर आई है फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। यूनियन होगा, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। अगर आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ही आपका या उनका बर्थडे है तो भी बातचीत होगी, ऐसी एनर्जी यहाँ पर शो हो रही है। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? दोज हु आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट, सूर्य। एक कार्ड और आना चाह रहा है, कौन है वो? ओके, 3 घंटे से 30 घंटे के अंदर, जैसा कि मैंने कहा कि वो शांत रहना चाहते हैं मेजर अरकाना से। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज सुबह की एनर्जी में भी आया है कि मूड थोड़ा सा ख़राब रहेगा, तो कांटेक्ट वालों को मैंने सुबह वार्निंग दे रखी है ऑलरेडी। तो जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं, कोई ऐसी बात मत छेड़ना जिससे कि बात बिगड़ जाए, ठीक है? क्योंकि मूड अच्छा नहीं है। कांटेक्ट में हैं, चैलेंजेस आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो पा रही हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो बहुत क्विकली ये चाहते हैं कि सक्सेसफुल हो, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ रहा है जिस वजह से इनका मूड है ख़राब। या तो फिर घर वालों से किसी बात पर तीखी नोकझोंक हुई है। इस टाइम पीरियड में अगर आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जी में होते हो, मूड पहले से ख़राब है, तो आप पे गुस्सा निकल सकता है, क्योंकि थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है डेथ के साथ, और 5-5 की एनर्जी है जो कि मेजर चेंजेस को दर्शा रही है। सूर्य यहाँ ईगो को भी दर्शा रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले 3 दिन आपके लिए ख़तरनाक हैं। मिनिमम 30 घंटे तो डेफिनेटली ख़तरनाक हैं। तो 30 घंटे के अंदर आपको बहुत सतर्क रहना है। 30 घंटे के अंदर इस बात को याद रखिएगा, कोई ऐसा टॉपिक ना निकले, कुछ ऐसी बात आपके मुंह से ना निकले, या बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस या आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जी में ना रहें आप, ताकि चीज़ें रिजॉल्व रहें। टेम्प्ररी ब्रेकअप होने के चांसेस दिख रहे हैं, मतलब ब्रेकअप हो सकता है टेम्प्ररी बेसिस पे और फिर यूनियन होगा, लेकिन अभी आप इससे बच सकते हैं, ठीक है? सो इस बात का ध्यान रखिएगा जो लोग कांटेक्ट में हैं।
देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सबसे पहला मैसेज आपके लिए जो निकल कर आया है वो ये है कि आपका दुश्मन कौन है। ठीक है, कई लोगों के मन में होता होगा कि ये मेरा दुश्मन है, फलाना ढिकाना ये मेरा दुश्मन है। ठीक है, यहाँ पर एंजल्स आपको ये बता रहे हैं, ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन है आपका लस्ट। ठीक है, दूसरा नंबर पे है एंगर, गुस्सा। तीसरे नंबर पे है अगर आपने कोई गलत कर्म किए, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, और यही जो तीन हैं ये इतने बड़े दुश्मन हैं कि ये आपको बहुत नीचे गिरा सकते हैं। जैसे अगर आपको धोखा देने में मज़ा आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आप किसी सीधे साधे व्यक्ति को छल कपट करके आप उसको मूर्ख बना ले रहे हो, तो आप उस व्यक्ति को डेफिनेटली मूर्ख बना सकते हो, लेकिन आप ईश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। आप अगर किसी के साथ गलत कर रहे हो या आप किसी के साथ छल कर रहे हो, आप किसी को झूठ बोल रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल लव लाइफ की बात करें या मैरिड लाइफ की बात करें, अगर भोली सी पत्नी आपकी घर पे है और आप उसको ये कह रहे हो कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कोई काम है, मुझे कोई मीटिंग अटेंड करनी है, वो तो भोली है, वो चलो ठीक है, वो आपको पति परमेश्वर मान रही है, या आपका पति भोला है, पत्नी जो है वो कुछ ऐसा बोल के बाहर जा रही है। अगर इस तरह का कोई कर्म आप कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर आप किसी भोले इंसान को या किसी सीधे साधे इंसान को छल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या धोखा दे रहे हैं, चाहे गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, तो आप उस व्यक्ति को तो छल सकते हो सकता है आप आराम से मैनेज भी कर लो सक्सेसफुली, लेकिन ईश्वर को आप नहीं छल सकते। तो ये सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, ये जो कर्म आप कर रहे हो ये सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। दूसरे नंबर पे अगर आप गुस्सा करते हो, आप छोटी छोटी बात पर अपने एम्प्लॉयज़ को डांट दे रहे हो, उल्टी सीधी बातें, अब्यूसिव लैंग्वेज बोल दे रहे हो, अपने माँ बाप बुज़ुर्गों को डांट दे रहे हो, दादा दादी को डांट दे रहे हो, माँ बाप को डांट दे रहे हो, अपनी पत्नी को, पति को डांट दे रहे हो, बच्चों को डांट दे रहे हो, गुस्सा कर रहे हो बिना बात के, घमंड है, अहंकार है, ईगो है, ये भी एक बहुत बड़ा आपका दुश्मन है। ठीक है, आपको लगता है कि अरे यार मैंने बोल दिया, बात ख़त्म हो गई, बाद में सॉरी बोल दिया, बात ख़त्म हो गई। नहीं, बात ख़त्म नहीं होती है। आपके ज़ुबान से निकले वो तीखे वाक्य लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा घर कर जाते हैं। कई लोग उस बात को पचा नहीं पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, सप्रेस करते रहते हैं कि हाय मेरे पति ने ऐसा बोल दिया, हाय मेरी पत्नी ने ऐसा बोल दिया। वो बात अंदर लग जाती है, फिर वो एक तरह से वो ज़ख्म हो जाता है, वुंड हो जाता है। आपने किसी को दर्द दे दिया, आपने डंडा नहीं चलाया लेकिन आपने अपनी ज़ुबान से दर्द दे दिया, ये महापाप की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो किसी को अपनी बातों से तकलीफ़ हो जाए, ये भी आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। और अगर आप जान के कोई पाप करते हैं, आपको पता है कि ये महापाप है, जैसे आजकल हो रहा है, मतलब भाई आपको शादी करनी है करो, नहीं करनी है मना कर दो, किसी को जाके फेंक दे रहे हो, किसी को जाके आप काट दे रहे हो, पीट दे रहे हो, तो आप जो कर्म कर रहे हो महापाप वाला कर्म, ये भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, इस तरह के जो सिचुएशंस हैं, इसमें अगर आप सुधर जाते हो तो आप अपने दुश्मनी से बच जाओगे। जो फिज़िकल लेवल पे दुश्मन है वो तो कुछ भी नहीं इनके आगे। ये जो आप खुद अपने कर्म बिगाड़ रहे हो, ये आपका सबसे बड़ा एनिमी है। ठीक है, दूसरा है, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं ना जो डरते बहुत हैं। आप में से कई लोगों के मन में ये डर होगा कि कहीं मैंने ये बोल दिया तो मेरा पार्टनर मुझे ब्लॉक ना कर दे, कहीं मैंने ये डांट दिया तो मेरे हस्बैंड या वाइफ मुझे छोड़ कर ना चले जाए। ठीक है, कहीं मैंने ऐसा बोल दिया तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से ना निकाल दे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप सत्य की राह पर हो, आप सच बोल रहे हो, आपका जो मन है वो साफ है, तो आपको ज़ुबान, जैसे जिसका भी थ्रोट चक्रा एक्टिव होता है, वो कड़वी ज़ुबान होती है उनकी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो छुपाते नहीं हैं, वो मुंह पे बोलते हैं। ठीक है, जिसका भी थ्रोट, इसी तरह लोग देखो कहते हैं कि जैसे साधु लोग जो महान तपस्वी होते हैं या नागा साधु होते हैं, कहा जाता था पहले कि उनके सामने नहीं आना चाहिए, कहीं कुछ बोल देंगे तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा?
उनके अंदर वो क्षमता है, वो पावर है, उन्होंने अपने थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट किया हुआ है, उनकी बातें लग जाती है। अगर कह रहे जा बच्चा तेरा भला होगा, तो तेरा भला होगा, कोई रोक नहीं सकता। और अगर किसी ने श्राप दे दिया कि अरे फलाने तुझ तेरे साथ ये हो जाएगा, तो वो होगा, उसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका थ्रोट चक्रा उन्होंने एक्टिवेट किया। क्यों किया, कैसे किया? सत्य बोल के किया। लोगों को लगता है कि थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होता है, आप कुछ मेडिटेशन कर लिए, आपने कुछ हीलिंग कर ली, आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव नहीं। वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ सत्य बोलना, जो हर मुश्किल को सहकर भी सत्य बोलता है, उसका थ्रोट चक्रा एक्टिव होता है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देते हैं, उसका थ्रोट चक्रा एक्टिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, थ्रोट चक्रा उसका एक्टिव होगा जो सत्य बोलने की हिम्मत रखेगा। लोग क्या कहते हैं, किसी भी तरीके से आप कहीं गए घूमने, आप घर आए, आपने घर आके कह दिया कि भाई हम तो ऑफिस में थे। ठीक है, सामने वाले को लग रहा है आप ऑफिस में थे, लेकिन आप गए थे घूमने। ठीक है, इतनी छोटी छोटी बातों पे झूठ क्यों बोलना? आप नहीं, आपके पास टाइम है, बोल दो मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं बात करनी है, मुंह पे बोल दो भाई नहीं बात करने का मन करता तुमसे। नहीं आपके पास, सामने वाले को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, तो उनको बोल दो कि हाँ मैं कहीं गया था, बताया नहीं था, बता रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 मिनट गुस्सा कर लेगा या कर लेगी। बट लोग छोटी छोटी बातों पर भी झूठ बोल देते हैं। ठीक है, तो जब भी आप डरते हैं किसी भी चीज़ से, तो आपके अंदर वो फियर जो है वो सप्रेस होता रहता है। आपको हमेशा डर लगेगा। आप कुछ करने के पहले 100 बार डरेंगे, आप कुछ बोलने के पहले 100 बार डरेंगे, आप कुछ एक्शन लेने के पहले 100 बार डरेंगे, अरे मैंने ये एक्शन ले लिया तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसी कोई सोल नहीं है जो ऑब्स्टिकल्स रहित हो। बड़े से बड़े धनवान लोग भी होते हैं तो उनको ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं इस धरती पर जो बिना चैलेंजेस फेस किए लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो अगर आपको पता है कि डर के आगे जीत है, तो आप क्यों डर रहे हैं? फियरलेस रहिए। भगवान पर, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं अगर सत्य हूँ, सत्य की राह पर चल रहा हूँ, अगर मैंने गलत नहीं किया है तो ईश्वर को मेरा साथ देना ही होगा, और ईश्वर देते ही हैं। सत्य की जीत होती है, ये ऐसे नहीं कहा गया है, अंत में होती ही है। हालांकि सत्य को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज के टाइम में सत्य बोलना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ ही जाती है जहाँ लोग सत्य नहीं बोल पाते। तो ये एनर्जी है आज के लिए, इतना गाइडेंस काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।